एक लॉयर जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रिस्पॉन्सिबल है, जो खुद को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाता है, और एक साइकोपैथ जो सालों से जेल में बंद है, जो दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती और फ्रॉड करने में एक्सपर्ट है। ऐसे दो ऑपोजिट लोगों को जब डेस्टिनी मिलवाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है रोम से, जो इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर है। रोम बहुत सालों से जेल में बंद है क्योंकि उसने अपने माँ बाप का मर्डर किया था। रोम के साथ जो लोग जेल में रहते हैं वो सब लोग मिलकर कमरे की साफ सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन रोम उन्हें मदद नहीं करती। वो अपनी किताब पढ़ने में बिजी होती है। रोम की ही जेल में एक नई क्रिमिनल आई होती है और रोम का एटीट्यूड देखकर और ये देखकर कि बाकी के लोग उसे कुछ कह भी नहीं रही है, वो इरिटेट हो जाती है और रोम पे चिल्लाती है कि उठो, हमें मदद करो साफ सफाई करने में, हम तुम्हारे नौकर नहीं है। रोम इस क्रिमिनल की बात को अनसुना कर देती है और इस शोर शराबे की वजह से वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है देखने के लिए कि एग्जैक्टली शुरू क्या है। क्रिमिनल पुलिस वाले को बताती है कि कैसे रोम उन्हें मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और जब पुलिस वाला जेल के अंदर झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि रोम तो साफ सफाई कर रही है। पुलिस वाला क्रिमिनल को बोलता है कि मुझे तो दिख रहा है कि वो काम कर रही है, अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे तो मुझे तुम्हें और कड़ी सजा देनी होगी। और पुलिस वाले के वहां से जाने के बाद बाकी के जेल वाले लोग क्रिमिनल को बताते हैं कि रोम बहुत डेंजरस है, तुम उससे पंगा मत लो। हमें फिर मू यंग जो एक लॉयर है उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केसेस को बहुत शांति से और आराम से हैंडल करता है, लेकिन मू यंग हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था हर केस को लेकर, वो नाइंसाफ़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और इस ओवर सेंसिटिविटी की वजह से वो कुछ सालों पहले एक साइकेट्रिस्ट के पास गया था, और इस साइकेट्रिस्ट ने उसे बताया कि उसे एक बीमारी है ओवर इमोशनल होने की, और इस बीमारी की वजह से मू यंग को हमेशा दवाई लेनी होती है। इस दवाई की वजह से, साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेने की वजह से मू यंग शांत और प्रैक्टिकल तो बन चुका है, लेकिन अभी भी वो जब नाइंसाफ़ी देखता है तो उसके दिल में तूफान मच जाता है। यहाँ रोम जो जेल में है वो किसी को कॉल करके पूछती है कि मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, तो सामने वाला इंसान उसे बोलता है कि तुम टीवी देखते रहो, जल्द ही हम तुम्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर देंगे। थोड़ी देर में न्यूज में दिखाया जाता है कि 10 साल पहले जिस कपल का मर्डर हुआ था, जिस कपल के मर्डर के लिए उनकी बेटी को ही अरेस्ट किया गया था, उस केस का असली खूनी मिल चुका है। अब क्योंकि असली खूनी मिल गया है, नए प्रूफ्स मिल गए हैं, इसलिए इस खूनी को लॉयर की जरूरत है, और इसका लॉयर और कोई नहीं मू यंग होता है। मू यंग जब इस क्रिमिनल से मिलने जाता है इस केस के बारे में और जानने के लिए, तो उसे पता चल ही जाता है कि इस क्रिमिनल को अपने किए हुए हरकतों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मू यंग क्रिमिनल को पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने उनका मर्डर क्यों किया, तुमने उनकी बेटी को वहाँ पे क्यों पकड़ के रखा। तो क्रिमिनल हंसते हुए बोलता है कि मुझे मजा आ रहा था इसलिए। क्रिमिनल मू यंग को बोलता है कि अब ये पुरानी बातें छोड़ो, तुम मेरे लॉयर हो तो तुम मुझे बताओ कि मुझे जज के सामने कैसा बर्ताव करना चाहिए जिससे मेरी सजा कम हो जाए। क्या मुझे रोने की एक्टिंग करनी चाहिए, क्या मुझे ऐसा दिखाना चाहिए कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये क्रिमिनल जोर जोर से हंसने लगता है। इस सिचुएशन की वजह से मू यंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ना ही इस क्रिमिनल ने एक छोटी बच्ची यानी रोम के माँ बाप का मर्डर किया, लेकिन उसने एक ऐसी स्टोरी बना दी जिस वजह से पूरा इल्जाम रोम पे लग गया कि उसने ही अपने माँ बाप का मर्डर किया, और इस आदमी को अपनी किए हुए हरकतों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। रोम के साथ जो नाइंसाफी हुई उसे मू यंग सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो इस क्रिमिनल से हुई बातचीत का पूरा रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को दे देता है, जबकि वो खुद इस क्रिमिनल का लॉयर है और उसकी केस लड़ने वाला था, और जल्द ही रोम की केस की सुनवाई होती है। कोर्ट जजमेंट देता है कि रोम के साथ गलत हुआ है, उसे बिना किसी वजह के एक झूठी केस में 10 सालों तक जेल में पकड़ा गया है, और कोर्ट फिर रोम को जेल से छोड़ने की ऑर्डर देता है। रोम जब जेल से बाहर आ रही होती है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे कपड़े देकर बोलती है कि बाहर एक लॉयर रुका हुआ है, उसने ये तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं, और रोम ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और उसे वहाँ पे मू यंग दिखता है। मू यंग रोम को बोलता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, मुझे लगा कि तुम 10 सालों से जेल में हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़े खरीदे हैं। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी इस झूठी केस की वजह से, लेकिन आई होप तुम्हारी अब से ज़िंदगी अच्छी होगी। और मू यंग वहाँ से चला जाता है। मू यंग जब अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसका सीनियर उसे बताता है कि हमें एक नई केस मिली है, और ये केस और किसी की नहीं, रोम की होती है। मू यंग की वजह से रोम को इतने सालों बाद इंसाफ मिला है, इसलिए रोम चाहती है कि मू यंग अब उसकी केस फाइट करे गवर्नमेंट और क्रिमिनल के खिलाफ, क्योंकि उसे गलत तरीके से जेल में रखा गया था इसलिए। और मू यंग ये केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन मू यंग फिर रोम से एक कैफे में मिलने जाता है इस केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और रोम ने उसने दिए हुए कपड़े ही पहने होते हैं और उसे ठंड लग रही होती है। रोम बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, इसलिए मैं और कुछ पहन नहीं सकती, और मू यंग जल्दी से अपना जैकेट उतार कर रोम को दे देता है। रोम इतने सालों से जेल में बंद थी तो उसे कॉफी शॉप में ऑर्डर कैसे करते हैं ये भी पता नहीं होता, तो मू यंग उसके लिए ऑर्डर करता है अलग अलग टाइप की कॉफी, और रोम को वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें कौन सी कॉफी पसंद है, इसलिए मैंने इतनी सारी कॉफी ऑर्डर की है,
तुम्हें जो चाहिए वो ड्रिंक तुम ले लो। रोम इमोशनल होकर बोलती है कि इतने सालों में पहली बार मुझसे किसी ने इतना अच्छा बर्ताव किया है, और वो रोने लगती है। मुयंग रोम के लिए टिश्यूज लेने के लिए टेबल से उठता है और उसे दिखता है कि रोम जो इतनी फूट फूट के रो रही थी वो अचानक स्माइल कर रही है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मुयंग सोचता है कि क्या रोम के आंसू नकली थे, और उसे अचानक याद आता है कि उसकी साइकियाट्रिस्ट ने उसे बताया था कि हमेशा साइकोपैथ से दूर रहो, क्योंकि ये लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुयंग फिर डिसाइड करता है कि वो खुद रोम के बारे में सच जानने की कोशिश करेगा, और वो उन लोगों से मिलने जाता है जिनके साथ रोम जेल में रही थी। एक औरत उसे बताती है कि कैसे रोम ने पहले दिन पे ही सिक्योरिटी गार्ड के गर्दन में एक खीला डाल दिया था। एक पुलिस वाला बताता है कि रोम अजीब है, उसका IQ 180 से ज्यादा है और उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसकी जेल के रूममेट्स ने जब उसे काम करने के लिए बोला था तो उसने उन्हें धमकाया कि मैं तुम्हारे आंख में मेथनॉल डाल दूंगी और तुम अंधी हो जाओगी। मुयंग पूछता है कि क्या सच में जेल में मेथनॉल था, तो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं, उसके पास सिर्फ पानी था, लेकिन वो इतनी शार्प और इतनी स्मार्ट है कि उसने इन सारे लोगों को उल्लू बना दिया और वो सब लोग उससे डरने लगे। रोम जेल से बाहर तो आ चुकी है, लेकिन एक ऑफिसर जिसका नाम है योहान, उसे ड्यूटी दी जाती है रोम पे नजर रखने के लिए। तो वो रोम को बोलता है कि मैं हर शाम 8 बजे तुमसे मिलने आ जाऊंगा, तो तुम घर पे ही रहना। रोम उसे हाँ बोल देती है, लेकिन 8 बजने के लिए बहुत टाइम बाकी है, इसलिए रोम डिसाइड करती है कि इतने टाइम में वो पैसा कमा के लाएगी। वो कुछ स्कूल के बच्चों को कैंडी देती है और उनकी किताबें अपने पास रख लेती है। वो इन किताबों को अपनी डायरी की तरह यूज करती है और एक लग्जरी पर्स की दुकान में जाकर बोलती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और कैसे दुकान वाले की जिंदगी भी खतरे में है। रोम इतनी स्मार्ट होती है कि दुकानदार उस पर विश्वास कर लेता है और उसके साथ कोऑपरेट करता है, और रोम फिर उससे महंगी बैग्स लेती है प्रूफ की तरह रखने के लिए। और यही ट्रिक्स यूज करके रोम बहुत सारी लग्जरी दुकानों से महंगे कपड़े, जूते, ज्वेलरी अपने पास रख लेती है। रोम फिर इन हाई फैशन कपड़ों को पहन लेती है और वो एक गैम्बलिंग क्लब में जाती है जहाँ पे एक रिच कपल बैठा होता है। रोम अपनी मेमोरी से, अपने दिमाग से इस कपल को इम्प्रेस करती है और ये कपल उसे बोलता है कि तुम प्लीज हमारे लिए खेलो, हम तुम्हें पैसे देंगे गेम्स के लिए। और रोम तैयार हो जाती है। हमें ऑलरेडी पता है कि रोम का IQ 180 से ज्यादा है, तो ये गैम्बलिंग गेम्स तो उसके हाथों का मेल होता है। वो जल्दी बहुत सारे पैसे जीत जाती है और क्लब वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि रोम बार बार जीत रही होती है। क्लब वाले रोम को पैसे से भरी बैग देकर बोलते हैं कि प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ, और रोम खुशी खुशी ये पैसे की बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाने से पहले रोम एक आदमी को कुछ पैसे देकर बोलती है कि इस पूरे सामान को जिन दुकानों से लाया है वहाँ पे जाकर वापस कर दो, और दुकानदारों को बोल दो कि इस सामान की अब जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस स्टेशन का काम खत्म हो चुका है। इससे हमें पता चल जाता है कि रोम ने जो लग्जरी कपड़े लिए थे वो अपने खुद के यूज के लिए नहीं थे। उसे अमीर लोगों के क्लब में जाना था, इसलिए उसने ये कपड़े लिए थे, और क्योंकि अब उसका मकसद पूरा हो चुका है तो इन कपड़ों का उसे कुछ फायदा नहीं है। रोम जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पे योहान रुका होता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतनी देर कहाँ थी। रोम झूठ बोल देती है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, लेकिन योहान को उसका झूठ समझ आ जाता है और वो उसे बोलता है कि नहीं, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम मुझे तुम्हारी बैग दिखाओ, और वो उसकी बैग छीनने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहाँ पे मुयंग आ जाता है और बोलता है कि तुम उसकी बैग नहीं ले सकते, तुम उसकी बैग नहीं चेक कर सकते, मैं रोम का लॉयर हूँ और तुम मेरे क्लाइंट को परेशान नहीं कर सकते। इस बात की वजह से योहान कुछ कर नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। और योहान के वहाँ से जाने के बाद मुयंग फिर खुद रोम की बैग खोलकर देखता है और उसमें से बहुत सारे पैसे नीचे गिरते हैं। मुयंग रोम की तरफ देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो रोम को पहले से जानता है, और यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।